बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। तो हमने उसमें आपको बताया था तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बेटा आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तो आज की फर्स्ट हेडिंग है तंत्रिका कोशिका, या इसे जो है न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। बेटा जो है नर्व सेल, आर जो है न्यूरॉन्स। तो तंत्रिका कोशिका को जो है इंग्लिश में नर्व सेल या इसे जो है न्यूरॉन्स कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका जो है अत्यधिक जटिल एवं जो है 1.5 से 2 मीटर तक जो है लंबी होती है। तो बेटा जो है तंत्रिका कोशिका संरचना एवं कार्य के आधार पर जो है सबसे जो है जटिल संरचना है। यह शरीर की जो है सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तथा इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। बेटा जो है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है और जो है इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। शरीर की जो है अन्य जो कोशिकाएं होती हैं ये जो है विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का जो है निर्माण करती हैं, लेकिन तंत्रिका कोशिका में कभी भी विभाजन की क्रिया नहीं होती है। इस पॉइंट को जो है आप नोट कर लीजिएगा कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के जो है 3 भाग होते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला है साइटॉन। पहला क्या है? साइटॉन। दूसरा है डेंड्रॉन या जो है डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। और तीसरा है एक्सन। तीसरा क्या है? एक्सन। तो तंत्रिका कोशिका के जो है कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन और जो है एक्सन। तो बेटा इसमें फर्स्ट हेडिंग है साइटॉन। इसे जो है हिंदी में कहते हैं कोशिका काय। साइटॉन या जो है कोशिका काय। तो बेटा कोशिका काय इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटॉन कहते हैं। कोशिका काय के मध्य में अर्थात जो है साइटॉन के जो है मध्य में जो है एक बड़ा सा जो है केंद्रक न्यूक्लियस होता है तथा जो है इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। बेटा जो है साइटॉन के मध्य में जो है एक बड़ा सा केंद्रक होता है और इस केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका द्रव्य में जो है प्रोटीन के बने जो है सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म बेटा क्या होते हैं? कण होते हैं, जिसे जो है निसिल्स के कण कहते हैं। बेटा जो है कोशिका काय में जो है प्रोटीन के बने सूक्ष्म जो है कण होते हैं, जिसे जो है निसिल्स कण कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, है ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड हेडिंग है डेंड्रॉन्स एवं डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स एवं डेंड्राइट्स। बेटा जो है डेंड्रॉन्स एंड डेंड्रॉन। कोशिका काय में जो है अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। कोशिका काय में जो है अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध में होता है उभार, जैसे हमारी जो है ये पंजे हैं, इस पंजे से जो है अंगुलियां निकली हैं। इसी तरह से जो है ये मान लीजिए कोशिका काय हो गया और इससे जो है प्रवर्ध निकले होते हैं। तो इसी तरह की संरचना जो है तंत्रिका कोशिका में होती है, अर्थात जो है साइटॉन वाले भाग में होती है, जिसे जो है डेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेंड्रॉन्स कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन्स भी जो है पुनः शाखाओं में बटा होता है। जो डेंड्रॉन्स होते हैं ये जो है पुनः जो है शाखाओं में जो है बढ़ जाते हैं, जिसे जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। तो कोशिका काय से, साइटॉन से जो है अनेक जो है प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसे जो है डेंड्रॉन्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स भी जो है पुनः जो है शाखाओं में जो है बट जाते हैं, जिसे जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो है अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के जो है डेंड्राइट्स से सिनेप्स द्वारा जो है जुड़े होते हैं। बेटा ये जो डेंड्राइट्स हैं, क्या है? डेंड्राइट्स,
ये जो है अन्य अर्थात जो दूसरी तंत्रिका कोशिका से जो है सिनेप्स, इसके द्वारा सिनेप्स के द्वारा जो है जुड़ी होती हैं, तथा जो है उद्दीपनों को जो है कोशिका काय की ओर, किसकी ओर, कोशिका काय की ओर, साइटन की ओर जो है ले जाते हैं। तो ये जो बेटा डेंड्रान्स और डेंड्राइट्स हैं, ये जो है संवेदनाओं को, इसको संवेदनाओं को या जो उद्दीपनों को जो है कोशिका काय की ओर, साइटन की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है एक्सान। तीसरा क्या है, एक्सान। तो साइटन में से जो है निकले अनेक प्रवर्धों में से जो है एक प्रवर्ध लंबा व मोटा होता है। बेटा जो है जो साइटन से जो है प्रवर्ध निकले होते हैं, उसमें से जो है एक प्रवर्ध जो होता है ये जो है मोटा और लंबा होता है, जिसे जो है एक्सान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। एक्सान के चारों ओर जो है न्यूरिलेमा नामक झिल्ली होती है। बेटा जो एक्सान होता है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है ना, न्यूरिलेमा नामक झिल्ली होती है। न्यूरिलेमा तथा एक्सान के बीच, न्यूरिलेमा और एक्सान के बीच जो है वसा का जो है बना जो है आच्छादित होता है। तो बेटा जो है जो न्यूरिलेमा की झिल्ली होती है और जो एक्सान होता है उसके बीच में जो है वसा का बना हुआ आच्छादित पाया जाता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जो माइलिन की शीथ है यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है टूटा होता है। इन स्थानों को जो है बेटा रैन बियर का नोड कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये जो है माइलिन की शीथ जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर टूटी होती है। इन स्थानों को जो है रैन बियर का नोड कहते हैं। एक्सान में कभी कभी जो है पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। पार्श्व मीन्स होता है बगल से जो है शाखाएं निकलती हैं। इन्हें जो है कोलेटरल, इन्हें जो है बेटा क्या कहते हैं, कोलेटरल तंतु कहते हैं। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्सान के अंतिम सिरों पर जो है घुंडी जैसी जो है रचनाएं होती हैं, जिसे बेटा जो है सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक घुंडियां। तो एक्सान के जो है अंतिम सिरे पर जो है घुंडी जैसी रचना होती है, जिसे जो है सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। ये घुंडियां जो है दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो है डेंड्राइड्स के साथ जो है संबंध स्थापित करके, दूसरे जो है तंत्रिका कोशिका के साथ संबंध स्थापित करके जो है सिनेप्स बनाती है। क्या बनाती हैं, सिनेप्स। अभी यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, यहाँ पर सिनेप्स बनाती हैं। इन्हीं के द्वारा जो है संवेदनाएं एक तंत्रिका कोशिका से जो है दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचती हैं। तो बेटा जो है एक तंत्रिका कोशिका जो है दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जुड़ी होती है, जो संवेदनाओं को जो है एक जो है स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। तो एक तंत्रिका कोशिका का सिनेप्टिक घुंडी जो है दूसरी तंत्रिका के जो है डेंड्राइड्स के साथ जुड़ करके जो है सिनेप्स बनाता है, जो संवेदनाओं को जो है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का कार्य करती है। तो बेटा जो है कल जो है हम लोग फिगर के माध्यम से जो है तंत्रिका कोशिका की संरचना को समझेंगे। तो इसको जो है आप अच्छे से जो है लिख करके और समझ लीजिएगा। कल फिगर के माध्यम से हम इसको समझाएंगे।